दोस्तों, खुश रहने और कामयाब होने के लिए चेहरा मायने नहीं रखता है। यह साबित करके दिखाया एक ऐसा शख्स ने जिसने लोगों को हंसना सिखाया, जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होने के बावजूद भी उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई। और उसने लोगों को यह सिखाया कि खुश रहने और कामयाब होने के लिए शरीर के स्वस्थ होने से अधिक जरूरी है मन का स्वस्थ होना और खुश रहना। सेल्थजी। दोस्तों, सेल्थजी का जन्म 10 सितंबर 1901 में अमेरिका के ब्रोंक्स में हुआ। तब इसे साइमन मेट्स के नाम से जानते थे। जन्म से ही सेल्थजी किसी अन्य बच्चों जैसा दिखता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह स्पष्ट होने लगा कि वह एक माइक्रोसेफेली नाम की बीमारी से पीड़ित है। यह एक ऐसी कंडीशन जिसमें चेहरा समान दर से बढ़ता है, लेकिन सिर अन्य बच्चों के मुकाबले आधे के बराबर होता है। इस कंडीशन में इंसान की मस्तिष्क की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे स्पेशल कंडीशन वाले बच्चों को चार्ल्स रेड पीपुल या पीनट्स भी कहा जाता है। कभी कभी यह तब होता है जब बच्चा पेट में हो और बच्चे की मां ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करती हो, या फिर यह जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। सेल्थजी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था और उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम अथिला था। वो भी माइक्रोसेफेली बीमारी से पीड़ित थी। अजीब से दिखने वाले दोनों बच्चों के कारण उनके माता पिता को अपने बच्चों पर शर्म आती थी और वे समाज से इन दोनों को छिपा कर रखते थे। और वे लोग डरते थे कि समाज उनका मजाक उड़ाएगा, और इसी डर की वजह से उन दोनों को मिडलैंड सर्कस में बेच दिया, जहां इन बच्चों की कंडीशन की वजह से इनको प्यार की जरूरत थी, लेकिन वहां एक सर्कस का हिस्सा बन गए थे। वहीं से शुरुआत हुई इन दोनों बच्चों के जिंदगी का सफर। सेल्थजी एक युवा होते हुए भी उसका दिमाग मात्र 3 साल के बच्चे के जितना था। वह केवल छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर बोल पाता था। सर्कस में साइड रोल के दौरान वह हमेशा एक लड़की का कपड़ा पहनता था और उन्हीं कपड़ों में अपना प्रदर्शन करता था और अपनी मासूम हरकतों से लोगों को हंसाता और खुश करता था। लेकिन कभी कभी सेल्थजी जल्द ही अपना संयम खो बैठता था, इसीलिए उसका कैटेगर उसके साथ हमेशा रहता था। धीरे धीरे वह अपनी फनी और मासूम चेहरे से लोगों को मनोरंजन करता था, जिससे वह सबका चहेता बन गया। जो भी सेल्थजी को देखता था वह उसकी सादगी और मासूमियत से उसका दीवाना बन जाता था। सेल्थजी सर्कस में इस कदर पॉपुलर हुआ कि उसे हॉलीवुड से ऑफर मिलने लगा। उसके बाद सेल्थजी ने कई सारी फिल्मों में काम किया। 1932 में सेल्थजी ने फिल्म फ्रीक में अभिनय किया और इसी फिल्म में वह रातों रात स्टार बन गया। इस फिल्म में जीवन में होने वाले प्यार और धोखे को दर्शाया गया था। इस फिल्म में कई सारी भड़काऊ और डरावने किरदार भी थे, जिसे देखने के बाद लोगों ने उसकी काफी आलोचना की। लेकिन एक लेखक ने यह तक कह दिया कि इस फिल्म में लोगों की भावनाओं के साथ खेला गया है। 1936 में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज श्रुति ने सेल्थजी को गोद ले लिया। जॉर्ज श्रुति ने मरते दम तक सेल्थजी का ख्याल रखा, लेकिन जॉर्ज के मौत के बाद जॉर्ज की बेटी ने सेल्थजी का देखभाल करने से मना कर दिया और उसे लॉस एंजलिस के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। सेल्थजी 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहा और वहां अपने सर्कस के प्रदर्शन को याद करता और खुश होता रहता था। लेकिन हॉस्पिटल में सही तरीके से इलाज न होने की वजह से उसका तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगा। लेकिन सर्कस के एक जान पहचान के एक दोस्त ने हॉस्पिटल के हेड से रिक्वेस्ट किया कि सेल्थजी को आधिकारिक रूप से उसे सौंप दिया जाए, और सौभाग्य से अस्पताल वालों ने उसके दोस्त की बात मान ली और सेल्थजी को उस जादूगर आदमी को सौंप दिया। बाद में सेल्थजी ने डॉक्ट्रिस नामक सर्कस में काम करना शुरू किया। सेल्थजी का इतना नाम होने के बावजूद भी उसका अपना अस्थायी घर नहीं था। लेकिन कुछ दिन बाद सेल्थजी लॉस एंजलिस से रिटायर हुआ और उस दिन लोगों का खूब मनोरंजन किया। सेल्थजी अपने आसपास के लोगों के लिए हमेशा प्यारा और मासूम था, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसे कई बार मिर्गी का दौरा आने लगा और उसकी यह बीमारी इस कदर बढ़ने लगी कि उसे देखने और सुनने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। और फिर 1971 में 70 साल की उम्र में वह इस दुनिया को अलविदा करके चला गया। सेल्थजी के इस दुनिया से जाने के बाद उसे किसी अनजान कब्र के नीचे दफना दिया गया। परंतु 2007 में सेल्थजी के एक प्रशंसक ने कहा कि सेल्थजी को एक ऐसे रिस्पेक्ट स्थान पर दफनाया जाना चाहिए ताकि लोग उसे हमेशा याद रख सके। दोस्तों, सेल्थजी शारीरिक रूप से भले ही अधिकतम सक्षम नहीं था, परंतु कमजोर बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, माता पिता के शरण में न रहते हुए भी उसने कभी हार नहीं मानी और वह दुनिया को हंसाते हुए अपनी एक अलग छाप छोड़ के चला गया। दोस्तों, ऐसे इंसान के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, यह सच्ची कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर करिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए हमेशा एक नया वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।